क्या आपने कभी सोचा है कि बच्चे नींद में हंसते क्यों हैं? या फिर आपको ये पता है कि बच्चों को दिए जाने वाला टमी टाइम होता क्या है? या फिर बच्चों के लिए जो डिटर्जेंट यूज होता है उसमें फ्रेग्रेंस क्यों नहीं होती, यानी खुशबू क्यों नहीं होती? और क्या आपको ये पता है कि बच्चों को अंडे का पीला भाग ही स्टार्टिंग में क्यों देना चाहिए, सफेद क्यों नहीं देना चाहिए? तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल माय बेबी केयर में और मैं हूं आपके साथ अर्चना। आज इस वीडियो में हम इन सभी टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड में। सबसे पहले बात करते हैं टमी टाइम के बारे में। देखिए, टमी टाइम क्या होता है? टमी टाइम का मतलब है बच्चे को पेट के बल लेटाना। बच्चे के 3 महीने के होने पर आप बच्चे को टमी टाइम देना शुरू कर सकते हैं। अब आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि टमी टाइम के फायदे क्या हैं, क्यों दिया जाता है? तो देखिए, टमी टाइम देने से बच्चे के गर्दन की मसल्स जो हैं वो मजबूत होती हैं, ऊपर का हिस्सा स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है। बच्चा घुटनों के बल जल्दी चलना सीखता है। बच्चे को जो गैस की दिक्कत होती है वो ठीक होती है और बच्चा ज़्यादा एक्टिव होता है। तो ये सारे फायदे हैं टमी टाइम के। और हाँ, टमी टाइम देते वक्त ये चीज़ें ध्यान में रखें कि जब भी टमी टाइम दें तो बच्चे के साथ कोई ना कोई एक व्यक्ति ज़रूर मौजूद होना चाहिए, उनकी प्रेजेंस में ही हो। और साथ ही साथ बच्चे को टमी टाइम तब दें जब बच्चा जो है एक्टिव हो, यानी कि सोकर अच्छे से उठ गया हो या नहाने के बाद, ताकि बच्चा अच्छे से टमी टाइम कर पाए। तो आइए अब जानते हैं बच्चों के डिटर्जेंट के बारे में। आप सभी को पता होगा कि बच्चों की स्किन बहुत ही सेंसिटिव होती है और उनको आसानी से कोई भी एलर्जी या रैशेस हो जाते हैं। डिटर्जेंट बनाने वाली कंपनियां इस बात का खास ध्यान रखती हैं कि उनके डिटर्जेंट में कोई भी केमिकल ना हो। और दोस्तों, यही कारण होता है कि बच्चों के डिटर्जेंट ट्रांसपेरेंट और फ्रेग्रेंस फ्री होते हैं, क्योंकि इनमें ऐसे केमिकल्स नहीं यूज़ किए जाते जो कि बच्चों के लिए ठीक नहीं हो, और वो हाइपो एलर्जेनिक चीज़ों का ही यूज़ करते हैं, यानी जिसमें एलर्जी का चांस कम से कम हो। आपने अक्सर देखा होगा कि बड़े लोगों के डिटर्जेंट में खुशबू और कई तरह के कलर्स जो है ऐड किए जाते हैं। इनमें काफ़ी तरह के केमिकल्स यूज़ होते हैं जो कि बड़ों के लिए होते हैं, पर बच्चों के लिए हमें ऐसी चीज़ें यूज़ नहीं करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, जब भी आप बच्चों के लिए डिटर्जेंट यूज़ करें तो याद रखें कि बड़ों के डिटर्जेंट से बच्चों के कपड़े ना धोएं, कम से कम शुरुआत के 1 साल तक। अब बात करते हैं कि बच्चे नींद में हंसते क्यों हैं। देखिए, बच्चों का जागते हुए हंसना तो एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन अगर बच्चा सोते समय हंसता है तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि बच्चा नींद में इसलिए हंस रहा है क्योंकि भगवान उसे हंसा रहे हैं, या फिर आपने ऐसा भी सुना होगा कि बच्चे जो है पुराने जन्म की बातें सोचकर हंस रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं होता। पहला कारण हो सकता है इमोशनल डेवलपमेंट या फिर भावनात्मक विकास। देखिए, बच्चे अपने शुरुआती दिनों में काफ़ी नई चीज़ें देखते हैं, सुनते हैं और उन नई चीज़ों को फील करते हैं। उन नई चीज़ों को याद करके बच्चे कई बार नींद में हंसते हैं, तो ये एक बच्चों का नींद में हंसने का कारण हो सकता है। अगला कारण हो सकता है गहरी नींद। गहरी नींद में जब बच्चे होते हैं तो इस फेज में भी बच्चे कई बार अपनी देखी हुई चीज़ों को याद करके हंसते हैं, और जिस वजह से बच्चा नींद में हंसता है। इसे REM स्लीप फेज भी कहते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि कभी कभी बच्चों के पेट में गैस बनती है और उस गैस से वो बहुत परेशान होते हैं। तो जैसे ही वो गैस पास हो जाती है तो उनको बहुत आराम मिलता है और उन्हें बहुत अच्छा फील होता है, जिस वजह से कभी कभी सोते सोते उनके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। इसके अलावा नींद में हंसना कभी कभी नॉर्मल नहीं माना जाता है, क्योंकि नींद में हंसने का कारण कोई मेडिकल कारण या कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए, इसका कारण कोई दौरा हो सकता है, कोई बीमारी हो सकती है, कोई मेंटल प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से बच्चे नींद में लगातार हंसते ही रहते हैं। अगर आपके बच्चे की हंसी नॉर्मल है तो ठीक है, पर अगर आपका बच्चा नींद में हंसता है, बहुत ज़्यादा रोता है या फिर एकदम से उसका वजन कम हो रहा है, तो इसका जो कारण है कोई बीमारी भी हो सकती है। तो इसके लिए आपको अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आइए अब बात करते हैं कि बच्चे को अंडे का कौन सा हिस्सा देना चाहिए और कौन सा नहीं। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि अंडे में 2 हिस्से होते हैं। पहला अंडे का पीला हिस्सा, जिसे हम जर्दी बोलते हैं, और दूसरा होता है अंडे का सफ़ेद हिस्सा यानी वाइट पार्ट।
अंडे के पीले हिस्सा जिसे हम जर्दी बोलते हैं उसमें काफ़ी मात्रा में फैट और कोलेस्ट्रॉल होता है जो बच्चों के दिमाग यानी ब्रेन के लिए और दूसरे बॉडी पार्ट्स के विकास के लिए ज़रूरी है। और इसमें जो भी ग्रोथ के जो सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे ऐसे हैं जो कि बच्चे के लिए ज़रूरी हैं और इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि बच्चे को एलर्जी करे। वहीं अंडे का जो सफ़ेद हिस्सा होता है उसमें मेनली प्रोटीन होता है जो कि बच्चे के लिए ज़रूरी है, पर उसमें कुछ ऐसे प्रोटीन भी है जो कि बच्चे को एलर्जी कर सकता है। तो इसीलिए बच्चे को अंडे का पहले पीला हिस्सा दें और अगर सफ़ेद भाग देने पर आपके बच्चे को किसी तरह की एलर्जी हो रही है तो बच्चे को वो सफ़ेद पार्ट ना दें। तो फ्रेंड्स, यही था हमारा आज का वीडियो और आई होप मैं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दे पाई होंगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तो यही था हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करें और देखते रहें हमारे चैनल को। थैंक यू।